आपको पादने के बाद कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। आपको पादने के बाद कैसा फील होता है? सुकून मिलता है। आपको पादने के बाद कैसा फील होता है? अच्छा फील नहीं होता है। समझे दया? हाँ सर। आपको पादने के बाद कैसा लगता है? इनसे पूछिए, रिप्लाई दे। आप बताइए ना। आपका पाद महकता है? आपका पाद बदबू देता है? तो कहा बदबू देवे करी। आपका पाद महकता है? आप महकेंगे? आप सूंघेंगे? आपका पाद बदबू देता है? बहुत ज्यादा। इसका मतलब है 3 बज गए। भाई की राखी, मामा के लड़के की, मौसी के लड़के की, चाचा के लड़के की और बुआ के लड़के की। ये एक एक्स्ट्रा में तो ये पूरी डब्बी रख लेती हूँ। पूरे मोहल्ले में जो भी मिलेगा उसी को बांध दूंगी। जल्दी लेट हो। दीदी आप इतनी रात को? रात भाभी, सुबह के 5 बज चुके हैं। देश की आधी बहनों ने तो राखी भी बांध ली। कहाँ है भैया? दीदी सो रहे हैं वो तो। कोई बात नहीं, मैं अपने आप जगा लूंगी। ले भाई दे पैसे। थैंक यू भाई। लाओ भाभी, अब बना लो चाय नाश्ता। बना लो। नहीं दीदी बना लो, मैं भी चली अपने भाई की राखी बांधने। और हाँ, शाम का भी बना देना, मैं कल आऊंगी। भैया तो ये काम क्यों कर रहा है? अनु, रक्षाबंधन आ रही है ना, तो तेरे लिए पैसों का जुगाड़ कर रहा हूँ। भैया तो ऐसा काम करके मेरे लिए राखी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। काम में कैसी शर्म अन्नू, और वैसे भी मम्मी बोलती तो है कोई भी काम बड़े या छोटा नहीं होता। रहने दे भाई, ये काम मत कर, मुझे नहीं चाहिए पैसे। और वैसे भी भैया राखी भाई बहन का पवित्र त्योहार है, ना कि पैसों का। और ये ले भैया, तेरे कुछ काम आएंगे। इसको क्या हो गया? पता नहीं यार। लेट लेके ऊपर आ। साले तू। फरीन, चल एक सवाल का जवाब दे। हाँ पूछ। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खा भी सकते हैं, उसे हम पी भी सकते हैं और उसको हम जला भी सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है बहन? नारियल। अच्छा बेटा, चल मेरे इस सवाल का जवाब दे। दुनिया में ऐसा कौन सा सांप है जो जमीन पर रेंग नहीं सकता? है? ऐसा कौन सा सांप है बहन? मरा हुआ सांप। अच्छा बेटी, चल तू भी मेरे सवाल का जवाब दे। दुनिया में ऐसा कौन सा माउस है जो कभी कंप्यूटर में नहीं लग सकता? है? ऐसा कौन सा माउस है बहन? मिक्की माउस। अच्छा बेटा, चल मेरे एक सवाल का जवाब और दे। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसका रंग कभी काला नहीं पड़ सकता? है? ऐसी कौन सी चीज है बहन? दूध। अच्छा बेटी, चल तू भी मेरे एक सवाल का जवाब और दे। दुनिया में ऐसा कौन सा रस है जिसे हम कभी पी नहीं सकते? हैं? ऐसा कौन सा रस है बहन? परस। कल को पुलिस मेरा गाड़ी रोक दी है, पूछ रहा लाइसेंस जी, बोले नहीं है। बोला आपको थाना चलना पड़ेगा। अच्छा। बोला अरे तेरी माँ का, खाली नामवा बताए ना अपना, फट के फलावर होगी। पावर है भैया का? अब दबा है, बहुत पावर है। क्या कर रहा तू लोग यहाँ रे? अरे कुछ नहीं सर, बस बातचीत करने के लिए यहाँ पर खड़ा है हम लोग। ठीक है। अभी थोड़ा सा भी तुम लोग कुछ बोलता ना तो बहुत मार मारते हैं। अरे नहीं भैया, जाने दे। बहुत खराब हो गया। भैया ये सब दवाई निकाल दीजिए तो। किस चीज का दवाई है भैया? अरे वो दादाजी का किडनी फेल है ना, तो अगर एक दिन भी दवाई वाला नहीं मिलेगा ना, खत्म। अरे आपके दादाजी के लिए ऐसा लाइफ इंश्योरेंस का स्कीम लाया ना, सुन के एकदम पागल हो जाइएगा। कौन सा इंश्योरेंस है भैया? देखिए भैया, हाँ। हर इंश्योरेंस में मंथली पेड करना होता है। हाँ, हाँ, ठीक? हाँ। ये ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें अभी आप 3000 का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हाँ, हाँ। अगर आपके दादाजी हाँ। कल डेट कर गए, हाँ, तुरंत आपको कल 30 लाख रुपया मिल जाएगा। 30 लाख तुरंत। कितना देना पड़ेगा अभी? 3000। लीजिए रुकिए, करिए। और सुन लीजिए। अरे वो छोड़िए ना यार, ये
1 2 3 4 5 6 3,000 रजिस्ट्रेशन कीजिए अभी। हेलो हेलो। हाँ, इंश्योरेंस वाले भैया बोल रहे हैं? हाँ हाँ भैया वही बोल रहे हैं, किसका इंश्योरेंस करवाना है? दादाजी निपट गए, 30 लाख रुपया कैसे भेजिएगा? अकाउंट नंबर भेजे। 30 लाख? कौन बोल रहे हैं जी? अरे हम वो है भैया जो 4-5 दिन पहले मेडिकल दुकानवा पे नहीं करवाए थे 3,000 दे के। अरे भैया रॉन्ग नंबर है, फोन रखिए। सरकारी स्कूल का स्टूडेंट, प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ती है तुम? 8 में। घोड़ी अतबर हो गई है, अभी तक 8वीं में पढ़ती है। हमको देखो, हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। इतनी छोटी और 12th में पढ़ती है। हाँ, हम लोग के सरकारी स्कूल में इसी तरह होता है, डायरेक्ट 6ठा में एडमिशन करवाए और 6 साल के बाद 12वां पहुंच गए। वैसे बैग में इतना भर के क्या ले जा रही है? अरे कुछ नहीं है, 8 गो किताब है, 8 गो कॉपी है, 4 गो पेन है और लंच बॉक्स है। बाप रे बाप, इतना सारा सामान, तो बैग तो पूरा भारी हो जाता होगा। और हम लोग के बैग में क्या क्या रहता है दिखाएं? ये देखो थाली, खाना खाने के लिए, और ये देखो कपड़ा, आज स्कूल से भागेंगे और नदी जाएंगे नहाने के लिए। अच्छा, तुम भी यहाँ बस का इंतजार कर रही है क्या? बस? हम लोग का स्कूल में बस नहीं चलता है, हम लोग का साइकिल का पैसे मिल जाता है स्कूल से। अच्छा, तो फिर साइकिल से जाएगी? अरे नहीं, साइकिल का पैसा मिला था, मेरा बाप दारू पी के उड़ा दिया। आज एप्लीकेशन लिखेंगे, हाफ टाइम का छुट्टी लेंगे और मॉल जाएंगे शॉपिंग करने। एप्लीकेशन? हम लोग एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं, हम लोग सीधा मास्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं सर मेरी बूढ़ी दादी मर गई है, तुरंत छुट्टी मिल जाता है। हम सुने सरकारी स्कूल का बच्चा अनपढ़ होता है, साइकोलॉजी का स्पेलिंग बोलो तो। अनपढ़? 67, 68, 69, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाई कुछ ऐसा आइडिया बता जिससे बीबी को कंट्रोल में कर सकूं। मर्द के जैसन बात करो, जानबूझ के डांटेगी, औरत जैसन बात करेगा, माथा पे चढ़ के नाचेगी। तभी तुम दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं होती है। जब से हुआ है शादी, उससे किस्मत पे अपने रोते हैं, डेली काम से आने के बाद झगड़ा करके सोते हैं। मजाक नहीं कीजिए, सीरियसली में बोलिए। हमको तो लगता था भाभी जी तुमको बहुत प्यार करती है। नागिन जैसा आँख है उसका, भालू जैसा बाल है, प्यार तो खाली दिखावा है उसका, मार खाने वाला चाल है। अच्छा, लेकिन कुछ तो तरीका होगा ना उसको अपने इशारों पे नचाने का। गुस्सा जब भी होती है पूरे दिन वो सोती है, कुछ अगर बोल दिए तो फोन करके रोती है। किसके लिए छोड़ के आए थे इतना? संडे के दिन गई शिकार करने, टूट गया तीर कमान, झूमे जो पठान मेरी जान। दिमाग ने कहा दिल से सोचो, फिर याद आया दिल के पास तो दिमाग ही नहीं, सोचे तो सोचे कैसे। लोग चलते होंगे गलत रास्तों पर, मैं जिस रास्ते पे चलती हूँ वो रास्ते गलत हो जाता है। और आए भाई का शायरी नहीं आती तो गाना गाना पड़ेगा, शायरी नहीं आती तो गाना गाना पड़ेगा, अब तो तेरा गेम बजाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया लगा। एक मोबाइल को हमारी कदर नहीं, वरना पूछो उन किताबों से जो तरसती हैं हमारे हाथों में आने के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत गंदी थी, साफ करने गया तो पता चला वो अलग ही लेवल की बंदी थी। मोए मैंने मेरे भाई से कहा मैं डिप्रेशन में हूँ, मैंने मेरे भाई से कहा मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे भाई ने कहा डिप्रेशन की स्पेलिंग बोल, मैंने कहा सैड सैड। वीडियो बनाते बनाते थक गई, मैंने कहा चल बकेरी वीडियो हो गई, नीचे चलते हैं, जब तक मेरे कैमरामैन की लैट्रिन निकल गई। ओए होए, हेलो मैडम। मैं? हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रहा, हेलो मैडम। हेलो, हाउ आर यू? अरे क्या हो गया, आगे बोलो ना। तो क्या है ना मैडम, मैं ना ये छेड़ने वाले काम में थोड़ा नया हूँ, तो मुझे आज तक किसी ने हेलो का रिप्लाई नहीं दिया, तो मुझे आगे पता ही नहीं कि क्या बोलना है। अरे मैं बहुत बार चिड़ी हूँ, मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। जी हाँ हाँ, अब मेरे पीछे बोलो। और मैडम घुमा लो क्या? हाँ, क्या है ना मैडम, ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जा रहा है, तो ना मैं थोड़ा फिल्मी स्टाइल में बोलता हूँ, शाहरुख खान के स्टाइल में। हाँ हाँ, बोलो बोलो। और मैडम घुमा लो क्या? ओए, घर पे माँ बहन नहीं है क्या? जी जी मैडम, और घर पे मम्मी और दीदी भी है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा बोलो, अरे घर पे माँ बहन तो है, बस तुम्हारी कमी है। अरे वाह मैडम, तुम तो एक्सपर्ट हो यार। थैंक यू। अब आगे आगे। हाँ आगे आगे। क्यों बे चिचोरे, पापा को बुलाऊं? अरे आगे बोलो आगे। हाँ फिर ले आओ, वैसे भी करने आता हूँ तो पापा जी को तो करनी है। अरे वाह, सब बस सीख गए तुम। कांग्रेचुलेशंस यार, तुम तो बड़ा जल्दी सीख गए। हाँ थैंक यू मैडम। कल मैं फिर से आऊंगी और तुम्हारा टेस्ट लूंगी। हाँ बिल्कुल, अगर आप कल आओगी ना तो मैं आपको इस बार छेड़ूंगा ना कि आप भी याद रखो कि किसी मवाली नहीं छेड़ा था। गुड, कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। छेड़ दिया।
अबे ओए, आज इतनी लेट कैसे आ रहा है? आपने छोड़ा लेट तो गया लेट, गया लेट तो पहुंचा लेट, पहुंचा लेट तो खाया लेट, और खाया लेट तो सोया लेट, और सोया लेट तो उठा लेट, और उठा लेट तो आया लेट मेरे से। साले आज जल्दी जाओ और कल जल्दी आ जाना। बताइए ये गलत है कि नहीं? अरे कौन तुमको खुला छोड़ दिया यार? आप फालतू बोलिएगा। ये तुम्हारा पालतू है जो बोले, और हम फालतू हैं जो इतना भी ना बोले। अच्छा ये सब छोड़िए मैडम, बताइए हुआ क्या? बताइए आज सुबह आपके यहाँ से भिंडी लगे हैं केजी, उसमें से पिल्लू निकला है। कैसे किलो भिंडी दिए थे आपको? 30 रुपए किलो दिए आप। तो बताइए 30 रुपए किलो में से पिल्लू ही ना निकलेगा, हाथी थोड़ी निकलेगा महाराज। उसे हम ना जानते, चुपचाप रिप्लेस कीजिए। देखिए भी हम साफ साफ बता दे रहे हैं, हमारे यहाँ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद नो रिप्लेसमेंट है। काहे नहीं बदलिएगा? देखिए मैडम कुछ ऐसा सामान होता है ना जो नहीं बदला जा सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है, बदलना पड़ेगा आपको। अच्छा मैडम पहले हमको ये बताइए, आपके साथ जो ये शमशान का बुझा हुआ अगरबत्ती है ये कौन है? अब पाती है हमारे। इसको आप बदल सकते हैं? ऐसे कैसे बदलेगी? तो फिर वो सब छोड़िए, ऐसा कीजिए आप 1 किलो फ्रेश बैगन दे दीजिए। हाँ ये हुई कोई बात। हाँ ये लीजिए भैया। हाँ भैया कितना हुआ बताइए। 560 रुपया। पागल को कहा यार, सोना बेचना है। आयत नंबर का दीजिएगा, हम नहीं लेंगे बैंगन आपका। अरे बात ऐसा है भैया कि जिस किसान से ये बैगन हम खरीदे हैं ना, उसकी पत्नी का सोने का अंगूठी उसी खेत में खो गया था। अरे वो हमको बोला इसमें से किसी एक बैगन के अंदर छिपा हुआ है। अरे भैया काम कीजिए, टोटल चल दीजिए। दे रहे हैं भैया। मैं तारीख हूँ भाई। एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला। हाँ अरे भाई साहब 2 माजा दो मुझे, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ठीक है यहाँ भी देता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ये लो। हाँ कितना हुआ भाई साहब? ये बड़ा वाला 100 रुपए का है और ये छोटा वाला 20 रुपए का है, टोटल आपके 120 रुपए हो गए। अरे नहीं भाई साहब, मैं ये बड़े वाले के 20 रुपए दूंगा और ये छोटे वाले के 100 रुपए दूंगा। देना हो तो दो, वरना मैं तो चला। लगता है पागल है साला, इसके 100 और इसके 20, टोटल तो 120 ही हो रहे हैं। दे देता हूँ। ओ भाई साहब अब आए ना लाइन पे, आ जाओ ले लो। अच्छा हाँ लेकिन 1 सेकंड। ये लो 20 रुपए, मुझे ये छोटा वाला नहीं, ये बड़ा वाला चाहिए। छोटा वाला तुम ही रख लो, 100 रुपए वाला, 20 वाला ठीक है। अबे रुक साले कमीने, तेरी ऐसी की तैसी। बस बहुत हो गया, अब पैसे कमाते हैं। एक काम करते हैं, अपनी एक दुकान खोल लेते हैं। ले ये देख के दिखाइए जरा, ये कहाँ से आया? कितने का दिया भैया? 10 रुपए का। और आपको कितने का पड़ रहा है? 8 रुपए का। तो 10 का क्यों बेच रहे हो? अरे 2 रुपए मैं भी तो कमाऊंगी। अरे कमाने को तो भगवान ने हाथ पैर दिए ना, काम कर। बेईमानी क्यों कर रही है? बताओ, 8 का खरीद के 10 में बेच रही है। हमें नहीं चाहिए, तू ही रख दे। अब तो कुछ और सोचना पड़ेगा। मुझे समझ में आ गया। क्या? मेडिकल की दुकान खोलते, दवाइयाँ बेच बेच के पैसे कमाएंगे। भैया गले में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई दे दो। कड़वी दवाई मत लिखना भैया। 1 किलो रसगुल्ला लिख दे इसके लिए। बताओ अगर किसी को भूत चिपक जाए तो उसकी दवाई है तेरे पास? तब तो हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे ना। अगर भूत दूसरे धर्म का हुआ तो? अरे तो हनुमान चालीसा तो सबके लिए काम करती है ना। लो गई लाइट, आ गए भूत। हाँ बाबू, हम शादी का लहंगा खरीद लिए, तुम शेरवानी खरीदा? अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। मम्मी सॉरी, मम्मी गलती हो गया, मम्मी सॉरी मम्मी। काम हम करने के साढ़े 22 रखने से अपन दुल्हा से बतिया रही है। बाबू हम लोग का शादी में सिर्फ 7 दिन बचा है। हाँ हमको तो बहुत खुशी हो रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। रुको जरा, सबर करो। ससुराल जाएगी तो सब हम तुम्हारा दुल्हा कर देगा। हाँ कर देगा। अरे साला। हैप्पी रक्षाबंधन भैया, हम आ गए राखी बांधने। ठीक है दीदी बैठो, तब तक हम काम पर से आते हैं। सुनिए ना, बाहर मेरा साड़ी टंगा हुआ सूखने के लिए, थोड़ा ला दीजिए तो। अरे पागल इतना काहे शर्मा रही है, जाके खुद ही ले आओ। अरे अभी हम लोग को शादी का 6 महीना ही हुआ है, तो क्या अभी से बाहर निकलने लगे? यार ये कितनी औसम है। अच्छा ठीक है ला दे रहे हैं। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही है? अभी शादी में 2 दिन होबे की यार, तुम ब्यूटी पार्लर जा रही है, कुछ तो शर्म लिहाज करो। हाँ तो तुम्हारे लाज और शर्म के चक्कर में हम अपना फेस का ब्यूटी खराब कर ले। हम ब्यूटी पार्लर जाएंगे और अपना आईब्रो बना के आएंगे, आपको जो करना होगा कर लीजिएगा।
सुने हैं शर्मा जी कि आप वाईफाई लगवा लिए हैं। हाँ लगवा लिए हैं। आजकल बच्चा लोग का काम तो इंटरनेट से होता है ना। थोड़ा पासवर्ड हमको भी देते तो हम भी चलाते। नहीं, अपना खुद लगा लीजिए। हाँ चाची बोलिए। बाबू शर्मा जी के बेटा तेरा दोस्त है ना? हाँ। तो तुमको वाईफाई का पासवर्ड पता होगा। नहीं तो। अरे बेटा झूठ काहे बोल रहा है, बताओ ना, दोनों मिल के चलाएंगे। अच्छा ठीक है, लीजिए। ठीक है बेटा लगा लो, दोनों मिल के चलाएंगे। हम तो ईमानदारी से मांग रहे थे, आपका अगल बगल वाला चोरी छुप के चला रहा है सो। डॉक्टर साहब जरा जल्दी देखो ना इसे। क्या हुआ ऐसे? क्या हुआ? ये स्कूल नहीं जाती है। अरे डॉक्टर साहब गाय भैंसों को आखिर होता भी क्या है, बोल नहीं रही है ये। अरे इससे बुलवा के चुनाव का प्रचार करवाओगे क्या? अरे मेरा मतलब है अभी ये नहीं बोल रही है। अरे अब क्या ये तुम्हें ABCD सुनाए? अरे डॉक्टर साहब ये नहीं बोलेगी तो दूधों का बिजनेस तो बंद हो जाएगा ना। अरे ये पहले बोलना था ना। ये लो दवाई खिला देना इसे। ठीक है। अरे मेरे पैसे दे के जाओ। पैसे? कितने पैसे? 500 रुपए। वाह, इसके बोलने का 500 रुपए। इसके बोलने का नहीं, मुझे यहाँ बुलाने का 500 रुपए। अच्छा मैंने ही बुलाया था। अरे मेरे पैसे दे रही हो नहीं? अरे हाँ दे दूंगी, लेकिन डॉक्टर साहब इस गोली का पत्ता मुझे एक और दो। वो किस लिए? अरे क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, मेरा एक रिश्तेदार है, वो मुझसे बोलता ही नहीं है। अरे ये गोली गाय भैंसों के लिए, रिश्तेदार के लिए नहीं। अरे डॉक्टर साहब रिश्तेदार क्या गाय भैंसों से कम है क्या? ठीक है, इसी में से उन्हें भी खिला देना, पर मेरा नाम मत लेना। अरे डॉक्टर साहब नहीं लूंगी, लेकिन मेरा बस चले ना तो एक ही दिन में सारी गोली खिला दूं मैं। अरे जो करना है करो, मेरे पैसे दो। पैसे? अरे डॉक्टर साहब मेरी भैंस और मेरे रिश्तेदार जब मुझसे बोलने लग जाएंगे ना तो मैं आपके पैसे दे दूंगी। अरे यार कहाँ फंस गया मैं, मत दो मेरे पैसे, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी भैंसिया मुझसे माँ माँ कर दे तो एक बार बोलना। हे भगवान, अगले जन्म अंधे की बीवी बनाना, गूंगे की बीवी बनाना, बहरे की बीवी बनाना, लेकिन नशेड़ी की बीवी मत बनाना। जीना हराम कर दिया है। भरी दोपहरी में मेरा पति दाल चावल खाने के टाइम दारू पीने गया, पता नहीं कब आएगा। जानती हो दीदी, मेरे पापा इनवाइट करते हैं, दामाद जी आइएगा पूजा पाठ में, पता है ये आदमी क्या बोलता है, ससुर जी पीने को मिलेगा क्या? अब आप ही बताओ, ये मार खाने वाला काम नहीं है, कैसे रिस्पेक्ट करे इस आदमी का, कैसे? अरे जीते जी नरक देखना है ना तो दारू पीने वाले लड़के से शादी कर लो, सब दिखा देगा। सौतन मंजूर है लेकिन दारू पीने वाला पति नहीं। भगवान। ए चाची, सुबह से मायके जाने के लिए सच सवर के बैठी हूँ, लेकिन निकलने से पहले मेरा पति महुआ पीने चला गया। अब दारू पी के आएगा, बोलेगा तुमको कहीं नहीं जाना है, घर में बैठो चुपचाप, किसके लिए 16 श्रृंगार करी हो, किसको दिखाना है, अब आप ही बताओ। जानती हो दीदी, मेरा पति इंटर फेल है, लेकिन दारू पीने के बाद ऐसा ऐसा अंग्रेजी बोलता है कि उसके सामने बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल है, लेकिन वो जाता कुछ नहीं है उसका अंग्रेजी। खाना खा के जाता, लेकिन नहीं, सुबह दारू, शाम को दारू, दोपहर को दारू, खाली दारू 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 दारू। पता है चाची, परसों जाना था मार्केट और वो निकल गया दारू पीने। दारू पी के आया तो मैंने बोला चलो मार्केट, तो वो मुझे खींच के एक झापड़ मार दिया। अब हम लाचार औरत क्या ही करेंगे। तो चाची मैंने भी उसे ऊपर से नीचे तक खूब धोया। अब नशे की हालत में उसे क्या ही पता चल रहा है कि बीवी को मार रहा है या बीवी के हाथों से मार खा रहा है। खूब धोई हूँ चाची, पूरा हाथ अच्छे से साफ कर ली हूँ। सुनती है, दरवाजा खोल। चाची देखो, लग रहा है आज फिर दारू पी के आ गया कमीना। चाची लग रहा है आज भी मौका मिलेगा। आ रही हूँ कमीने। और आज तो बहुत लेट हो गए हैं हम। हाँ मम्मी जल्दी चलते हैं, कहीं पार्टी में खाना ना खत्म हो जाए। ये क्या लगा रखा है? मेयोनीज सी लग रही है मम्मी मेरे को तो। फेस पैक लगा रखा है मैंने। फेस पैक लगा के बोलते नहीं है, बोलते तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। मुझे एक बात बताओ, हमें कहीं जाना होता है तभी ये ड्रामे करने होते हैं क्या आपको? और इससे होगा क्या? इससे स्किन टाइट हो जाएगी मेरी। फिर तो पीओपी करा लेते ना एक बार में कड़ाक। मुंह पे मेयोनीज लगा के बैठे हो, पार्टी में नहीं जाना आपको? पार्टी? हाँ नानी, मोमोज, पिज्जा, चाउमीन भी मिलेगी वहाँ तो। चलो भाई, एक तो लेट बहुत करवाते हो तुम दोनों। खाने के नाम पे शक्तिमान कैसे बन जाती हैं? शक्तिमैन नहीं, शक्ति वुमेन, फीमेल है ना। नाक पे मुक्का मार दूंगी, अब नहीं चले तो रास्ते में लड़ लेना। चलो आप सुनो ना, मैं चलाऊंगी प्लीज प्लीज प्लीज। आती तो है। हाँ हाँ आती है यार। ठीक है, चाबी घुमाओ। अच्छा
Women. बैगन। चलो स्टैंड। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? उतरो नीचे, उतरो नीचे, उतरो पीछे बैठो। ये दुख का खत्म नहीं होता। ये चलाना क्या बात है सर? यार। क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है। अरे सर क्या बात? वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी, वाह दीदी। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। मैडम 500 का पकौड़ा देना। अच्छा ठीक है भैया। अरे साला, ऐसा मत करो मेरी जान। ये लो भैया आपके 500 का पकौड़ा। अभी ये क्या किया मैडम? आपने तो बोला भैया 500 का पकौड़ा दो, बना तो दिया मैंने। पापा की परी।